नमस्कार, मैं डॉक्टर मानव जैन, सह आचार्य इतिहास विभाग, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम बीए पाठ प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय संस्कृति के मूल आधार पर चर्चा कर रहे हैं और इसमें हम ये देखेंगे कि आदि कवि वाल्मीकि का क्या योगदान था। उत्तरोत्तर मानवीय मूल्यों के कारण रामायण की रामकथा भारतीय समाज में अत्यंत प्राचीन काल से प्रभावित करती आ रही है, लेकिन पिछले 2 शताब्दियों में अनेक विद्वान वाल्मीकि रामायण के साहित्यिक और ऐतिहासिक पक्षों पर निरंतर विचार करते रहे। मूलतः इसकी पृष्ठभूमि में इसके नायक श्री राम के युग का निर्धारण मुख्य रूप से रहा है। लगभग सभी विद्वान इस तथ्य से सहमत है कि मूल रामायण वाल्मीकि की रचना है तथा परंपरागत रूप से इन्हें आदि कवि और इनकी रचना को आदि काव्य भी कहा गया है। वाल्मीकि के जीवन के विषय में अधिक ज्ञात नहीं है। राम कथा में इनका पदार्पण उत्तरकांड में होता है। प्रायः उन्हें श्री राम का समकालिक माना जाता है तथा अप्रत्यक्ष रूप से राम कथा में स्वयं वे एक पात्र के रूप में उपस्थित है। वाल्मीकि वैदिक ऋषियों के अधिक समीप है। कालिदास ने रघुवंश में वाल्मीकि को मंत्रकृत कहा है। इस प्रकार विद्यार्थियों इसमें संदेह नहीं कि वे वैदिक ऋषियों की परंपरा से आते हैं। इसीलिए बैनर्जी के अनुसार यदि वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि श्री राम के समकालीन थे तो मूल रामायण की रचना वैदिक संस्कृत में हुई होगी। वर्तमान संस्करण उसी का लौकिक संस्कृत में रूपांतरण है, परंतु विश्वास अर्धसत्य भी कहा जा सकता है। वास्तव में रामायण काल में वैदिक धर्म लोकप्रिय दिखाई देता है। वाल्मीकि वैदिक ऋषियों की परंपरा से आते हैं। उनको प्रचेतस यानी प्रचेता का पुत्र भी कहा है। उन्होंने मूल रामायण की रचना लौकिक संस्कृत में की थी। यह वह युग था जबकि वैदिक और लौकिक दोनों भाषाओं का प्रचलन था। वाल्मीकि का महत्व इस बात में है कि वे अचानक उनके मन में कौछ पक्षी को मरते देख एक नए छंद यानी श्लोक का उदय होता है जिसमें 8 अक्षरों में 4 पाद हैं। ऐसा माना जाता है कि श्लोक की रचना वैदिक शब्द त्रिपुट पर आधारित है। इसी छंद में उन्होंने महाकाव्य की रचना की। इस प्रकार लौकिक संस्कृत की दृष्टि से आदि कवि का प्रादुर्भाव हुआ। अब हम ये देखते हैं कि रामायण का स्वरूप क्या था। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि अभी रामायण में 24,000 श्लोक हैं और 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, आरण्यक कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्धकांड तथा लास्ट है उत्तरकांड। वर्तमान रामायण का यह स्वरूप क्रमशः प्राप्त होता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईस्वी सन के प्रारंभ तक इसमें केवल 1200 श्लोक थे। महाविभाषा में जो कात्यायनी पुत्र कृत ज्ञान प्रस्थान नामक ग्रंथ पर लिखी गई टीका है, रामायण की विषय वस्तु का प्रसंगवश उल्लेख मिलता है। इसमें 2 विषयों पर चर्चा की है, रावण और सीता का बलपूर्वक आचरण तथा राम द्वारा सीता का उद्धार। महाविभाषा संभवतः कनिष्क के समय की रचना है। ऐसा लगता है कि रामायण में श्लोकों की संख्या तो बढ़ी परंतु मूल कथानक में परिवर्तन नहीं हुआ। विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि स्वयं रामायण में कहा गया है कि ये रामायण में सीता का चरित्र और रावण के वध की कथा का वर्णन है। निश्चय ही वाल्मीकि द्वारा प्रणीत मूल रामायण, जिसका गायन कुश और लव ने अपने पिता राम के दरबार में किया, वह कलेवर में वर्तमान रामायण से पर्याप्त छोटी रही होगी। ये लगभग सुनिश्चित है कि कुश और लव के द्वारा गाए गए मूल काव्य का परिवर्तन स्वयं वाल्मीकि द्वारा समयांतर में किया होगा। अधिकांश विद्वानों की मान्यता है कि मूल रामायण में केवल 5 कांड थे। बालकांड और उत्तरकांड बाद में जोड़े गए। रामायण में राम एक महापुरुष और पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत है, परंतु प्रक्षिप्त कांडों में उन्हें विष्णु का स्वरूप या अवतार बताया है। रचना शैली की दृष्टि से
प्रक्षिप्त कांड मूल रामायण से भिन्न प्रतीत होता है। इस बात को स्वीकार करने के बाद यह जान लेना भी विद्यार्थियों हमारे लिए आवश्यक है कि इन कांडों में दिए गए केंद्रीय वृत्त ऐतिहासिक महत्व रखते हैं तथा वे पौराणिक परंपरा पर आधारित है। विगत 2000 वर्षों में रामायण में 12,000 श्लोक जोड़े गए और लंबे अंतराल में यह कार्य धीरे धीरे संपन्न हुआ। इति नमस्कार।